आज जब हम ई रिक्शा देखते हैं तो हमें ट्रैफिक जैम दिखाई देता है, हॉर्न सुनाई देता है, रॉन्ग साइड ड्राइविंग दिखाई देती है। लेकिन जिस आदमी ने इस रिक्शा को पहली बार बनाया था उसने कुछ और देखा। उसने देखा था एक आदमी जो 45 डिग्री की गर्मी में 2-3 लोगों को बिठाकर खुद एक घोड़े की तरह गाड़ी को खींच रहा था। और उसने सोचा कि 21वीं सदी में भी क्या टेक्नोलॉजी का काम सिर्फ अमीरों की जिंदगी ही आसान बनाना है। दैट मैन वॉज डॉक्टर अनिल के राजवंशी। एक जमाना था जब इंडिया में ई रिक्शा को रिवोल्यूशनरी माना जाता। जीरो पोल्यूशन, रोजगार, अफोर्डेबल ट्रांसपोर्ट, लास्ट माइल कनेक्टिविटी और एक ऐसा सपना जो लाखों लोगों की जिंदगी बदलने वाला। लेकिन आज अगर आप किसी भी इंडियन सिटी में रहते हैं तो आपका दिन शुरू होता है एक ई रिक्शा के हॉर्न से और खत्म होता है एक ई रिक्शा के बचकर निकलने की कोशिश से। रॉन्ग साइड ड्राइविंग, फुटपाथ पर चढ़ जाना, ट्रैफिक रूल्स का मजाक और एक व्हीकल जो बना था गरीब की मदद के लिए, क्या वो आज इंडियन रोड्स का नया सरदर्द बन चुका है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या गलती ई रिक्शा की है या सिस्टम की? दिस इज द ब्लाइंड स्पॉट। इंडिया में लास्ट माइल कनेक्टिविटी हमेशा से एक प्रॉब्लम रही है। जहां इसको सॉल्व करने के लिए टीयर 1 सिटीज में मेट्रो आ गई थी, वहीं दूसरी तरफ टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज में हजारों साइकिल रिक्शा पुलर्स अपनी जान लगाकर रोज 300-400 रुपए कमा रहे थे। तब एंट्री हुई ई रिक्शा, एक ऐसी मशीन जो ना डीजल पे चलती थी और ना ही पेट्रोल पे और ना ही इंसान के पसीने पे। गवर्नमेंट ने इसे ग्रीन मोबिलिटी का फ्यूचर बताया और लाखों लोगों को इसमें रोजगार दिखा। इंडिया में ई रिक्शा रेवोल्यूशन इतना बड़ा था कि नवंबर 2024 तक देश में 18 लाख से ज्यादा रजिस्टर्ड ई रिक्शा चल रहे थे। ये सिर्फ एक व्हीकल नहीं था, ये एक सोशल रेवोल्यूशन था। डॉक्टर अनिल के राजवंशी, IIT कानपुर के इंजीनियर, अमेरिका में प्रोफेसर और फिर सब कुछ छोड़कर इंडिया लौटने वाले एक साइंटिस्ट। 1990s में महाराष्ट्र में उन्होंने और उनकी टीम ने पहले साइकिल रिक्शा की मोटर असिस्ट देने की कोशिश की। आइडिया सिंपल था, रिक्शा चलेगा लेकिन आदमी की ताकत से नहीं, बिजली की ताकत से। लेकिन मार्केट ने कुछ और डिमांड दिखाई। लोगों ने कहा मोटर असिस्ट नहीं, हमें पूरा इलेक्ट्रिक रिक्शा चाहिए। और फिर साल 2000 में उनकी टीम ने इंडिया का पहला मॉडर्न इलेक्ट्रिक रिक्शा डेवलप किया और उसका नाम था इलेक्शा। इलेक्शा शॉर्ट फॉर्म है इलेक्ट्रिक रिक्शा की। और शायद डॉक्टर राजवंशी को भी नहीं पता था कि महाराष्ट्र के एक छोटे रिसर्च इंस्टीट्यूट में बना ये प्रोटोटाइप एक दिन पूरे साउथ एशिया का ट्रांसपोर्ट बदल देगा। और यही ई रेवोल्यूशन एक दिन इंडिया की सड़कों की सबसे बड़ी मुसीबत बन जाए। फिर वही हुआ जो इंडिया में अक्सर होता है, टेक्नोलॉजी तो आ गई पर बिना रूल्स, रेगुलेशंस और प्लानिंग के। और धीरे धीरे सोल्यूशन खुद प्रॉब्लम बन गया। मेट्रो स्टेशन के बाहर देखिए, 10 लोगों की जगह 50 ई रिक्शा, रोड के एक लेन की जगह 3 लेन ऑक्यूपाई कर लेना, पैसेंजर के लिए रेस लगाना, रॉन्ग साइड घुस जाना और ट्रैफिक को परमानेंटली चोक कर देना। अगर इंडिया की ट्रैफिक एक वीडियो गेम होती तो ई रिक्शा उसमें मेन विलन होता। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के डेटा के हिसाब से सिर्फ 2025 में जनवरी से अगस्त के बीच ई रिक्शा रिलेटेड 108 एक्सीडेंट्स हुए थे, जिसमें 26 लोगों की और 130 लोग इंजर्ड हुए थे। ये सिर्फ रिपोर्टेड नंबर्स हैं, एक्चुअल नंबर्स शायद और बड़े हो सकते हैं। रिसर्च ये भी दिखाती है कि मोटराइज्ड रिक्शा एक्सीडेंट्स में पेडेस्ट्रियन और पैसेंजर्स दोनों वल्नरेबल होते हैं। और प्रॉब्लम सिर्फ एक्सीडेंट्स नहीं है, प्रॉब्लम्स अकाउंटेबिलिटी की भी है। अक्सर देखा गया है कि इन ई रिक्शा ड्राइवर्स के पास ना तो इंश्योरेंस और ना ही ट्रेनिंग और ना ही कोई रोड सेंस होती है। सितंबर 2023 प्रयागराज, एक 21 साल का बाइकर अपनी बाइक पर ब्रिज क्रॉस कर रहा था। उसके सामने चल रहा एक ई रिक्शा और फिर बिना इंडिकेटर, बिना वार्निंग ई रिक्शा ने ब्रिज के बीच में से ही यू टर्न ले लिया। अगले कुछ सेकंड्स सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुए और फिर एक जिंदगी, 21 साल के आकाश सिंह की। सीसीटीवी में ई रिक्शा ड्राइवर को एक्सीडेंट के बाद भागते हुए देखा गया। अगस्त 2025, एक माँ और 2 बच्चे, स्कूल जाने का एक और आप। लेकिन सीसीटीवी ने कुछ और ही रिकॉर्ड किया। ड्राइवर ने अचानक से एक्सेलरेट किया और ई रिक्शा पलट गया और बेचारी 8 साल की अक्षिता उसके नीचे आ गई। ड्राइवर भाग गया और एक घर की दुनिया वही रुक गई। एक इन्वेंशन जो बच्चों को स्कूल पहुंचाने के लिए बना है, उसने एक बच्ची को उसके स्कूल तक पहुंचने ही नहीं दिया। इंडिया में ई रिक्शा ऑफिशियली 4 पैसेंजर्स के लिए डिजाइन किया गया था, लेकिन आज देखिए 6 पैसेंजर्स, 8 पैसेंजर्स, कभी कभी तो 10 पैसेंजर्स और सबसे ज्यादा खतरनाक स्कूल के बच्चे। एक वायरल वीडियो में एक छोटे से ई रिक्शा में इतने बच्चे बैठे थे कि सोशल मीडिया पे लोग उसे मूविंग क्लासरूम कहने लगे। सेफ्टी तब कॉम्प्रोमाइज नहीं होती जब एक्सीडेंट होता है, एक्चुअली सेफ्टी उस दिन कॉम्प्रोमाइज हो जाती है जब हम रिस्क को नॉर्मल मान लेते हैं। और ये कोई एक आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं है।
अगर हम सिर्फ दिल्ली में देखें 2025 के पहले 8 महीनों में 108 एक्सीडेंट्स, 26 पे 130 से ज्यादा लोग इंजर्ड, मतलब हर महीने लगभग 3 लोग अपनी जान। और इसी वजह से दिल्ली गवर्नमेंट अब ई रिक्शा रजिस्ट्रेशंस को कैप करने पर विचार कर रही है। लेकिन इस ई रिक्शा की पिक्चर का एक दूसरा साइड भी है। आज लाखों फैमिलीज का घर इसी ई रिक्शा से चल रहा है। कई लोग जो पहले मजदूरी क्या करते थे आज अपना ई रिक्शा चला रहे हैं। कई गांव और छोटे शहरों में तो सिर्फ यह ई रिक्शा ही एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट है। दिल्ली मेट्रो का लास्ट माइल कनेक्शन हो या बिहार का गांव, ई रिक्शा ने मोबिलिटी को डेमोक्रेटाइज किया है। ई रिक्शा को ओरिजिनली फर्स्ट एंड लास्ट माइल कनेक्टिविटी इंप्रूव करने के लिए प्रमोट किया गया था और कई शहरों में इसने एग्जैक्टली वही काम किया भी है। तो प्रॉब्लम ई रिक्शा में नहीं है, प्रॉब्लम है अनकंट्रोल्ड ग्रोथ पे। इंडिया ने एक मशीन बनाई, उसे सब्सिडाइज करा, उसे प्रमोट करा, लेकिन उसके लिए रूल्स बनाना भूल गया और रिजल्ट आज कुछ शहरों में ई रिक्शा ट्रांसपोर्ट का हिस्सा कम और ट्रैफिक प्रॉब्लम्स का हिस्सा ज्यादा बन चुका है। एक नोबल आइडिया जिसने लाखों लोगों को रोजगार दिया, वही आज लाखों लोगों की फ्रस्ट्रेशन का रीजन बन गया है। ई रिक्शा विलन नहीं है, विलन है वो सिस्टम जो पहले परमिशन देता है और बाद में रेगुलेशन सोचता है। अगर आज हम लाइसेंसिंग, ट्रेनिंग और रूट डिसिप्लिन एनफोर्स नहीं किया तो कल इंडिया की सड़कें और भी ज्यादा क्योटिक हैं। अब सवाल आपसे, आपके शहर में ई रिक्शा सहारा है या सरदर्द? ये हमें आप कमेंट में बताइए।